मेरे भाई शुक्ला जोशी जी और सभी प्रेम सबको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसी कृपा हमारे ऊपर खूब बरसाते रहिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत कि आप लोग आए। अब हम ये सब जो है हम अपनी तरफ से बाद में करेंगे, अब इनका पूरा हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आगे कथा में चलते हैं। शर्मा जी खास में किचन प्रेस का में 4 चांद लगाने वाली है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अनुग्रह बरसाए हम सब के ऊपर और बैठ करके हम सब के ऊपर कृपा बरसाए, मेरे ऊपर, आप सब के ऊपर। मेरे भाई शुक्ला जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको। सभी लोगों का जो मेरे आए हैं यहाँ, जो 5 दिन से यहाँ सुन रहे हैं प्रेम से, और सबसे अधिक मैं इस टेंपल के जो मैनेजमेंट है, प्रेसिडेंट है, जिन्होंने मेरे को इतनी देर से एक अनजान इंसान को इतनी सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे कीर्ति को ऊपर उठाया है इन्होंने, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हनुमान जी आइए, हरी जी आइए बेटा। जय श्री राम, जय हनुमान। रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सकुंतला माता जी, केमचंद भाई, स्वाति जी, कुसुम जी, चंदन जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की खूब कृपा बरसे आपके जीवन में। जय श्री राम, जय श्री राम।
अपने कंधों में सुग्रीव से मित्रता कराई है, अग्निदेव की साक्षी मानकर उनको मित्रता कराई है। हनुमान जी ने राम जी को और सुग्रीव को, कैसा भी जीव हो, कैसा जीव भी हो, लेकिन जब हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाता है तो वो प्रभु से हनुमान जी रिश्ता जोड़ ही देते हैं, कैसे भी कैसे करके अवश्य। तो हनुमान जी के जो है कृपा पात्र बने रहिएगा। यहाँ जैसे कंधे से उतरते हैं, लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में पड़ जाते हैं और पड़े रहते उठते नहीं। तब राम जी सोचते ये क्यों अभी प्रणाम कर रहा है, क्या बात है? ये निर्विघ्नता पूर्वक की जो आकाश की यात्रा पूरी हो गई, इससे प्रणाम कर रहा है, किसने कर रहा है? लक्ष्मण जी उठाया, लक्ष्मण जी क्या बात है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आपने कहा था हनुमान को कि लक्ष्मण से दूना, तो आज अब मैं मान गया रघुनंदन कि वास्तव में हनुमान जी लक्ष्मण से दूना। क्यों, कैसे? बोले मैं शेष नाग के अवतार, शेष नारायण, आप आदि नारायण, आप हमेशा मेरे ऊपर जो है शयन करते हैं, तो मैं आपको उठाए रहता हूं। लेकिन हनुमान जी तो आदि नारायण शेष नारायण दोनों को उठा लिया, इसलिए दूना, इसलिए कोटि कोटि बंदन भगवान आपको राम को और राम जी को बंदन किया, प्रणाम किया है। यहाँ पे सुग्रीव ने सब कुछ बताया है कि बाली ने हमारे पत्नी को हरण कर लिया है और इससे बात है, पूरी कथा सुनाई है। और सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु एक काम अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा, क्या मेरी पत्नी को हरण कर लिया बलि ने और आपकी पत्नी को हरण कर लिया रावण ने, तो अगर आप मेरे दिला दें तो मैं आपकी भी दिला दूंगा। दोनों की पत्नी हरण हुई है। और जब सुना भगवान जी ने कि इसके भाई ने उसकी पत्नी को हरण किया, तब कहा कि अवश्य मैं उसे मारूंगा। सुग्रीव मारी हो बारी एक बाण, ब्रह्म रुद्र शरणा गए, उबरई तो न प्राण। और किसके जाकान में जो है ये अब राम जी जो है कहते हैं कि जाकर के बाली को ललकारो और उसके यहाँ युद्ध करने के लिए बोलो, और वह युद्ध करने के लिए तैयार होता है। बाली तैयार हो जाता कि अब मैं सुग्रीव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और जाता है, बहुत मारता है। जब इतना मारा बाली ने सुग्रीव को, सुग्रीव जो है पुनः भागने लगे राम के प्रति और कहा भगवान आपने कुछ रक्षा नहीं किया, मैंने कुछ मारा नहीं उसको आपने। और भगवान कहते हैं कि तुम दोनों भाई जो बिल्कुल समान हो। मुझे लगा नहीं कौन किससे लड़ रहा है, सुग्रीव कौन है, बाली कौन है, देख ही नहीं सका। लो सुग्रीव, अब मैं तुम्हें हाथ पहनाता हूं, अब जो है जाके युद्ध करो और अवश्य मैं उसे हत करूंगा। और तब पुनः युद्ध शुरू हुआ है। बात भगवान ने एक ही बाण में उसके प्राण ले लिए हैं और उसने आकर के बंधन किया, वरण किया। क्या धर्म है तो अवतरै गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, मेरे अवगुणों को कहिए, मेरे अवगुण क्या है, किस अवगुण से, किस आपने कैसे मुझे मारा, क्यों मारा मुझे ऐसे, और ब्याह किराए चुप कर प्यार मेरा मुझे। और भगवान कहते हैं अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सख कन्या समय चारी। अनुज बधू जो छोटे भाई की पत्नी होती है वो जो है कन्या के समान होती है, भगनी अपनी बहन जो है कन्या के समान होती है, और सुत नारी बहू जो होती है वो भी कन्या के समान होती है। ये जो है कन्या की नहीं क्यों दृष्टि बिलो कहीं जोई, इनको जो है कुदृष्टि से देखता है, ताहि बधे कछु पाप न होई, इनके बात करने से कोई पाप नहीं होता है। रामचंद्र जी सुनिए,
मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चलते भगवान। अब मैं आपके शरण आया हूँ। और सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीस पर से निज पानी। अतल करऊं तनु राखऊं प्राणा, बाल कहाँ सुन कृपा निधाना। वाणी को कहते हैं कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, अगर तुम चाहते हो तो अपने प्राण को तुम रख सकते हो, तुम नहीं मरोगे, हम ऐसा तुम्हें कर देते हैं। और सुंदर बात कहता है, बहुत पवित्र बात कहता है बलि कि जन्म जन्म मुनि रजतन कराही, अंतराम नहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। अंत जन्म जन्म मुनियों ने जतन किया है कि अंत समय में राम आ जाएं। आपने मुझे अंत समय में आप स्वयं खड़े हैं सामने और मैं कहूं कि प्राण को रख लो। नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। सब संत महात्मा सब कुछ यही प्रार्थना करते हैं, क्या इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले कितना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना बंसी पाते हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, मेरा सावरा खड़ा हो, मेरा सावरा खड़ा हो। जब प्राण तन से निकले कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो। दुनिया का भी है, अगर आपको होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले कितना तो करना स्वामी। जो जन्म जन्म जाने जतन कराही, अंतराम के आवत नाही। तारा विकल होकर के और वो प्राण छोड़ गए, भगवान राम ही समा गए। तारा विकल करके रघुनाथ के पास में आई और रोने लगी और अंगद को कहा कि जाओ अपने पिता का। अंगद को जो है मरते समय बलि ने कहा कि ये लोग ये मेरे पुत्र हैं, अपनी सेवा में रखना रघुनंदन। और तब से अंगद को भगवान जी ने शरण दिया और बाली की क्रिया आदि कराया गया, सुग्रीव को राजा बनाया और तब जो है भगवान प्रवर्सन पर्वत में रहने लगे। और प्रवर्सन पर्वत में रह करके और 4 महीने बरसात के थे तो कहे कि आप तब तक जो है अपना राज संभालो। और लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण जी जो है जा करके
लक्ष्मण जी जा करके आप जो है सुग्रीव को राजा बना के आ जाइए, राज तिलक कर दीजिए, सब कुछ कर दिए और प्रवसन पर भगवान रहने लगे। 4 महीने तो भगवान वहां रहे, लेकिन 4 महीने तक जो है ये सुग्रीव ने कोई खोज नहीं किया, उनकी हाल समाचार नहीं पूछा है। और हाल समाचार नहीं पूछा, भगवान कहे कि ये तो वचन से झूठा लग रहा है, जाओ लक्ष्मण जी और उसे याद दिलाओ। भगवान लक्ष्मण जी याद दिलाते हैं तो सभी जो है हनुमान जी भी उसी समय जो कहते हैं कि चलिए अब तो भगवान की सेवा में सब लोग है, सभी पांडवों को बुला लिया गया है सुग्रीव के द्वारा और कहते हैं कि चलिए अब सेवा करें भगवान जी की। और सब लोग जो है जितने वानर है सबको बुलाया गया है और कहा गया है कि आप सीता की खोज करके आइए। भगवान जी हनुमान जी भी जो है जाने लगे, क्योंकि धीर बुद्धि जो है अंगद जाम्बवत हनुमान इनसे चतुर्थ नीलनाल जो है इनको जो है दक्षिण की दिशा में भेजा गया और दक्षिण दिशा में से भेज करके और कहा कि जाओ। जब हनुमान जी चलने लगे तो अपनी एक मुद्रिका जो है भगवान जी उतार करके और हनुमान जी को देते हैं। उनको तो पता है वही जाने वाले हैं, लेकिन अपने से प्रयास करने देते हैं भगवान जी की प्रयास करें। और समुद्र किनारे लोग पहुंचते हैं और वहां पे संपाति जो है संपाति मिलते हैं जटायु के भाई और वहां कहते हैं कि आज बानरों को तुमने भगवान ने बहुत कृपा किया, मेरे पास भेजा, मैं खा जाऊंगा, पेट भरूंगा। ये सुनते ही अंगद जो चतुर थे और कहते हैं कि भगवान ने कितनी कृपा किया जटायु के ऊपर, सुनाने के लिए संपाति को कि जटायु के ऊपर कितना कृपा किया भगवान ने और उसके पंख कट गए, वो मारा गया। भगवान स्वयं अपने हाथ से दाह संस्कार किए और ये सुनते ही वह संपाति जो है बेवल होने लगा, रोने लगा कि भगवान मेरे भाई की मृत्यु हो गई, आप हमको जो है समुद्र किनारे ले चलिए, मेरे को तिलांजलि कर दूं और जलांजलि कर दूं, इसके बदले में मैं तुमको बताऊंगा सीता कहाँ है। तो जब मैं कहता कि सीता कहाँ मैं बताऊंगा और सब कुछ जलांजलि कर दिया। गिरित्र को ऊपर बस लंका तह रावण संग असंका जह सो को बंधई सीता बेटी सोच कह रही। उसने बता दिया कि समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत है, उसके ऊपर जो लंका बसी हुई है। आप लोग नहीं देख सकते, लेकिन गिद्ध की जो आंखें होती है बहुत दूर तक देख सकती हैं, मैं देख सकता हूँ और जान सकता हूँ। मैं तो बुढ़ा हो गया, इसलिए आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो समुद्र को कूद करके उस पार जाएगा वही जो है मदद कर सकता है। जो लागे सत जो जन सागर करें सुराम काज मत अंगर कहां जाए मैं पारा जिन सन से कट फिर दीवारा जामवंत कह तुम सब लायक पठें कि मैं सबकी करनायक। अंगद जो कहते हैं मैं जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में मुझे शंका है। जामवंत कहते हैं आप सब लायक हैं, लेकिन आप तो हैं जो हमारे नेता हैं, आपको कैसे भेज सकता हूं। तो कहा रीच पति सुर हनुमाना का चुप साधि रहे हो बलवाना। हे भगवान हनुमान जी आप चुपचाप बैठे हो, क्या कर रहे हो? अरे आपको राम काज लगी तब अवतारा सुनहि भवन सुनतहि भय पर्वताकारा। तुम्हारा अवतार है राम काज के लिए हुआ है। ऐसे सुनते ही हनुमान जी जय पर्वताकार हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम। समय रवि पक्ष लियो तब
चढ़े, बस सबको विनय किया, वंदन किया। इतने बड़े शरीर लेकर के उसके बाद भी विनम्रता बनी हुई है। सबको, जितने भी हम दोस्त थे, साथी थे, सबको वंदन किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके मस्तक को झुका करके और अंतर्यामी प्रभु का ध्यान करके और सिंधु तीरे के भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ता ऊपर, बार बार रघुबीर सभारी तर के उपवर तने बलधारी। रघुवीर जी को और वंदन करते हैं क्योंकि वीरता का काम करने जा रहे हैं।